मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में आपको जो परेशानी आ रही है उससे संबंधित वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा एक एक शब्द शास्त्रों में अंकित है और उन योगों को मैंने अनुभव में डाला है और उन्हीं योगों से आपका मार्गदर्शन करता हूं। योग भी बताता हूं और उससे संबंधित कुंडली होती है वो भी आपको बताता हूं। जरूरत है अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए, अपनी कुंडली के लिए मेरे चैनल पर बने रहने की। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जैसा भी आपको वीडियो लगा है लिख दीजिए। अच्छा लगा है तो अच्छा लिखिए, खराब लिखा खराब लिखिए, क्योंकि आपके सुझाव भी, आपके कमेंट्स भी मेरा मार्गदर्शन में सहायक होंगे। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे वैदिक ज्योतिष में त्रिकोण का बहुत ही महत्व है, जिसका कि मैंने वर्णन अपने एपिसोड 336 में किया हुआ है। आज जो कुंडली आई है उसमें धर्म त्रिकोण पीड़ित है। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण क्या है वो आप मेरा एपिसोड 336 देख सकते हैं। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं ये कुंडली है, 12 भाव कुंडली है। लगन लग्नेश का प्रतिनिधि करता है, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु गुण ज्ञान कष्ट का, नवम भाव भाग्य और धर्म का भाव है, तीर्थ यात्रा का भाव, दसम भाव ऊंचाई में ले जाने वाला भाव है। आपको जो भी काम करे उसमें आपको सम्मान झंडा फहराने वाला दसम भाव है। एकादश भाव आमदनी का, सोसाइटी का, बड़े भाई का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। द्वादश भाव दंड का भाव भी है, विदेश का भाव भी है और खर्च का भाव भी है और जीवन साथी के साथ सहवास सुख का भाव भी है। ये मोटे तौर पर हमेशा बताता हूं, साधारण तौर पर, ताकि हर साधारण मनुष्य इन बातों को समझे। वैसे तो ये भाव और भी प्रभाव रहते, वो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैंने पहले भी बताया है कि लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम का स्वामी किसी भी कुंडली में होने दो, कुंडली किसी भी लगन की हो, लग्नेश और लगन स्वयं का प्रतिनिधि करता है। और जो आपकी कुंडली में पंचम भाव में राशि आती है, वह राशि और राशि का स्वामी आपका मदद करता है, आपकी सहायता करता है। साधारण शब्दों में इतना समझो। और नवम भाव भी आपकी मदद करता है, भाग्य भाव है, धर्म भाव है। कोई भी कुंडली की जो रचना बनेगी, हमारे जो ज्योतिष के कर्णधार जो ऋषि मुनि जी हैं, जिन्होंने जिसका भी नाम लो, चरवरामणि लो या पराशर होरा जी लो, कुछ भी लो, तो सभी का यही है कि कोई भी लगन होगा, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी उसकी मदद करेंगे। साधारण तौर पर मैं बता रहा हूं। वैसे पंचम भाव हम पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं। पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए अधूरे रह गए, उनसे भी संबंध रखता है। शिक्षा संतान विवेक बुद्धि का तो है ही, लेकिन उनसे भी संबंध रखता है। नवम भाव आपने जो भी कर्म किए उसका प्रभाव नवम में आता है। आज बात करें विशेष तौर से लगन की। लगन कैसे निर्धारित होता है? लगन कैसे निर्धारित होता है कि आप इस लगन में पैदा हुए? दर्शकों, ये बहुत ही ज्ञान की बात है, मैं आपको बता देता हूं। लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है। जैसा लगन और लग्नेश होगा, उसके विचार वैसे ही होंगे। आपने पूर्व जन्म में किसी विशेष घटना को अंजाम दिया, दर्शाता है। लगन लग्नेश के अनुसार कुछ विशेष प्रभाव लेकर के जातक आता है। जैसी लगन की राशि होती है, जैसा स्वामी होता है, उसके गुण और उसमें मिलते हैं। ग्रहों का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भाव माना गया है। पूर्व जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं, जिसमें
आपने अपना पूरा जीवन जीवन मतलब जीवन का योगदान कर दिया और जीवन समाप्त हो गया, लग्नेश उसका प्रतिनिधि करता है और उसी से संबंध में जो भी है वो लगन बन के आता है, लग्नेश बन के आता है। मैं आपको एक मोटे रूप से मैं बता देता हूं। अभी जैसे संबंधित कुंडली में सूर्य है, लग्नेश है, तो सूर्य के कारकत्व कर्म क्या है? सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, प्रशासन का कारक है और सूर्य भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है। तो पिछले जन्म में आपने सूर्य से निमित्त कार्य किए, उनमें कुछ कमी रह गई, कुछ आपने अशुभ कार्य किए उनसे इस निमित्त, तो यहां पर आपका सूर्य और लगन पीड़ित हो जाएगा। अगर आपने शुभ कार्य किए हैं तो लग्नेश की अच्छी स्थिति होगी, बलवान होगा, केंद्र त्रिकोण में होगा, और क्योंकि लग्नेश कुंडली का संचालक है और इसीलिए आपके कर्मों के फल के आधार पर लग्नेश नियुक्त होता है, लगन का स्वामी नियुक्त होता है, वही गुण उसमें आते हैं और वो जब पीड़ित हो जाता है, आपने उससे संबंध में, मैंने जैसे आपको बताया, आप अच्छे प्रशासन में थे तो आपने अच्छा काम नहीं किया, खराब काम किया, तो लगन लग्नेश पीड़ित हो जाएगा। पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, तो आपने पिता के संबंध में भी अशुभ कर्म किए, पिता को भी दुख दिया, तो इस जन्म में आपका वह लगन लग्नेश पीड़ित हो जाएगा और आप जीवन भर लगन से संबंधित उसके विचारधारा आपकी बनती रहेगी जो पिछले जन्म में थी और उसी के आधार पर लगन लग्नेश नियुक्त होता है। तो दर्शकों, ये जानने वाली बहुत अच्छी बात है। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आपका लगन लग्नेश कहीं अशुभ स्थान में है तो आपने उसके कारक कर्म ठीक से नहीं किए और इस जन्म में आपका लग्नेश बिना पीड़ित हो गया। और लग्नेश कुंडली का संचालक है। हम हमेशा कहते हैं, तोते की तरह कहते हैं, अगर लगन का भाव लग्नेश में हो उसे सभी प्रकार के सुख मिलता है, लेकिन अगर लग्नेश पीड़ित हो तो उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे और कर्म का भोग करना पड़ता है। तो मैं आज विचार करते हैं ऐसी जाति की कुंडली का जिसका कि 85 में जन्म हुआ है और वो भटक रहा है, उसकी ग्रहों की स्थिति ऐसी हो गई जैसे लगन लग्नेश भी डूब गया, पंचम भावेश भी डूब गया, नवम भाव और नवेश भाव भी डूब गया, कहीं किसी की मदद नहीं, तो जीवन में भटकाव के अलावा कुछ नहीं है। विचार करते हैं संबंधित कुंडली क्या कहती है। आज का शीर्षक है लग्नेश कैसे निर्धारित होता है। लग्नेश और पंचम भाव का, लगन और पंचम भाव और नवम भाव, ये धर्म त्रिकोण कहे गए हैं, धर्म त्रिकोण कहे गए हैं। इनकी व्याख्या अच्छी तरह से आप देखना चाहे 336 वीडियो में देख सकते हैं। धर्म त्रिकोण कौन से भाव से मिलता जुलता है? पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव अगर पीड़ित हो तो भटकाव रहता है, जीवन में भटकाव रहता है। जातक का जन्म 24 अगस्त 1985 शुक्ल पक्ष 9 ज्येष्ठाचरण एक शनिवार को हुआ। ज्येष्ठाचरण एक बड़े भाई के लिए अशुभ माना जाता है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष 9 का है, अच्छी कलाई का मतलब बलवान चंद्रमा माना जाता है। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ, सिंह लगन के 19 डिग्री विराजमान है और सिंह लगन का स्वामी सूर्य लग्नेश 7 डिग्री लेकर के विराजमान है, लगन में ही है 7 डिग्री। अब सम राशि देखें तो कमजोर माना जाता है, पर कोई बात नहीं, लगन में है। साधारण तौर पर हम हमेशा बताते हैं, मैंने भी आपको कितनी बार बताया और भी जो पंडित जी विद्वान सब बताएंगे, भाई लगन लग्नेश में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो महत्वपूर्णता तब खत्म हो जाती है जो पीड़ित हो जाता है। तीसरे भाव में केतु 19 डिग्री, शनि उच्च राशि में 28 डिग्री विराजमान है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा नीच राशि में है और छठे भाव में गुरु नीच राशि में वक्री है। जब ग्रह नीच राशि में होता है, वक्री होता है, तो उच्च जैसे फल देता है, तो नीचत्व वाली बात तो खत्म हो गई 15 डिग्री लेकर। नौ भाव में राहु 19 डिग्री लेकर विराजमान है और लगन के अंश भी 19 डिग्री, राहु भी 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में मंगल नीच राशि में है। मंगल सिंह लगन के लिए मेरे दर्शकों कारक ग्रह है। नौ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, केंद्र त्रिकोण का स्वामी मंगल
द्वादश भाव में नीच राशि में हो गया और द्वादश भाव का स्वामी भी नीच राशि में हो गया, तो आप अनुमान लगाइए कितनी विचित्र कुंडली बन गई। बुध 20 डिग्री 44 माइनस शुक्र 1 डिग्री 31 मिनट लेकर शुक्र मिट अवस्था में है, प्रभावहीन है। दर्शकों, लगन लग्नेश में है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि जब लग्नेश लगन में हो तो बलवान कुंडली बनी जाती है, लेकिन पीड़ित हो गया, कोई बलवान नहीं रहा। लगन भी पीड़ित है, राहु की पंचम दृष्टि है, सूर्य भी पीड़ित है, बलवंता सब पीछे रह गई और ग्रहण योग लग गया। बात है चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है। बताते हैं हम लोग कि द्वादश भाव का दोष नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा सूर्य को छठे 8वें द्वादश भाव का दोष नहीं लगता। चंद्रमा नीच राशि में है, घरेलू सुखों की सबकी कमी हो गई, तो नीच राशि में है। मन का कारक है, हमेशा तनावग्रस्त रहेगा। कुछ ऐसा भी अनुभव में आता है कि ऐसा चंद्रमा यहां पर या तो माता का ही सुख भोगता है या पिता का ही सुख भोगता है। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा, उस दृष्टि से देख रहा, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। तो कि चंद्रमा नीच राशि में है और द्वादश भाव का है, थोड़ा बहुत तो देगा, दोष तो नहीं लगता लेकिन प्रभाव देगा। अब बात करें मंगल की। मंगल कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है, कारक ग्रह है और द्वादश भाव में नीच राशि में चला गया। मंगल कारक ग्रह जब नीच राशि में चला गया, भाग्य उदय होगा, जन्म स्थान से दूर होगा, विदेश योग भी बन जाता है, परंतु अर्थ का अभाव रहेगा, तो खर्चा अधिक करेगा और पिता के सुख में कमी मिलेगी। क्यों? नवम भाव पिता से संबंधित है, दसम भाव पिता का सुख का भाव है, तो पिता के विषय में नीच का मंगल अशुभ माना जाता है। मंगल चतुर्दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, मंगल अस्त भी है, लेकिन दर्शकों सूर्य के 60 डिग्री मंगल की 25-5 और 12 डिग्री का अंतर है। थोड़ा सा प्रभाव देगा, छुटमुट, पूरा प्रभाव तो नहीं देगा, अस्त है, थोड़ा सा देगा, उसी हिसाब से देगा। लापरवाही से धन को खर्च करेगा, नेत्र रोग होंगे, सेवा सुख में कमी आएगी, रोग और शत्रु अच्छे तरीके से देखेंगे कि उच्च दृष्टि से देख रहा है, पराक्रमी होगा। यहां पर शनि को भी पीड़ित कर रहा है और शनि सप्तमेश है, चतुर्दृष्टि शनि को पीड़ित कर रहा है, छठे भाव पर आ रही है उसी दृष्टि से, तो उसके अच्छे तरीके ढंग से उसको रोग और शत्रु भी परेशानी देंगे। बाहरी संबंध से हानियां होंगी, दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य होगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव पर पड़ रही है, शत्रु राशि पर पड़ रही है, द्वादश भाव से है। जैसे मैंने बताया, अस्त तो है, कमजोर देगा, लेकिन जो भी देगा वो अशुभ प्रभाव देगा। अब बात करें बुध की। दर्शकों, बुध द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, दोनों भाव धन से संबंधित है और द्वादश भाव में चला गया। इतना कमाता है उतना ही सारा खर्च हो जाएगा, धन की कमी बनी रहेगी, मानसिक तनाव हमेशा झेलते रहेंगे, रोग और शत्रु छठी दृष्टि से देख रहा है, सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, रोग शत्रु के पक्ष में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं, क्योंकि धन का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ गया। यह भी एक दिक्कत वाली बात आ गई। अब बात करें गुरु की। दर्शकों, गुरु पंचमेश है और अष्टम भाव का स्वामी है, छठे भाव में मकर राशि में है। सिद्धांत के अनुसार वक्री है, नीच राशि में होते तो उसके फल देगा, चलो छठे के भाव की हानि नहीं करेगा, कुछ परेशानी उसको रोग शत्रुओं से रहेगी। शिक्षा संतान का पक्ष कमजोर रहेगा, क्योंकि संतान के भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, कमजोर रहेगा। पिता राज्य व्यवसाय को देख रहा है, लेकिन छठे भाव से देख रहा है। छठे भाव में बैठ करके जब गुरु दसम भाव को देखता है तो आलसी भी बना देता है और दूसरे के काम में कुछ न कुछ नुक्स लगाने वाला होता है, शत्रु भयभीत होते हैं। ऐसा जातक किसी स्वास्थ्य विभाग में हो तो अच्छा कार्य करेगा, स्वतंत्र कार्य व्यवसाय में उसको हानि होगी। सप्तम दृष्टि से उच्च दृष्टि से देख रहा है द्वादश भाव को, तो भाई उच्च दृष्टि से खर्चा भी अधिक करेगा, खर्च की भी कोई उसकी तादाद नहीं रहेगी, खर्च भी अधिक करेगा। नवम दृष्टि से फिर छठे भाव से देख रहा है धन हानि को,
तो धन की भी हानि होगी, कुटुंब की भी हानि होगी। क्यों? छठे भाव में बैठ के देख रहा है। किसी भी ग्रह की जो दृष्टि हमेशा एक जैसी नहीं होती है, निर्भर करता है वो कहां बैठ करके देख रहा है। तो यहां पर धन की हानि होगी, खर्चा अधिक हो गया। अब बात करें शुक्र की। दर्शकों, शुक्र दसम भाव का स्वामी है, तीर्थ भाव का स्वामी है, और शुक्र द्वादश भाव में है। ये माना कि शुक्र को द्वादश भाव में होने से शुभ फल देता है। शुक्र हमेशा शुभ फल देता है। स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला होगा, मानसिक तनाव होगा, लेकिन मृत अवस्था में 1 डिग्री है, उदय अंश 19 है, और सम राशि में 1 डिग्री 31 मिनट लेकर के मृत अवस्था में जैसा वैसा फल देगा। और शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है, दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है। शुक्र का कुंडली में बलवान होना अति आवश्यक है। यहां पर मृत अवस्था में हो गया। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी है, और उच्च राशि में तीसरे भाव में है। शनि न्याय का देवता है, उच्च राशि में है, पराक्रम होगा, साहस से तो काम चलाएगा, भाई बहनों का सुख भी मिलेगा। तीसरी दृष्टि से शिक्षा संतान को भाव को देख रहा है, उसमें त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, अच्छी नहीं होगी, शिक्षा अच्छी नहीं होगी, संतान भी अयोग होगी। सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से देख रहा है नौ भाव को, भाग्य की हानि होगी, भाग्य की हानि होगी, भाग्यहीन होगा, धर्म में रुचि नहीं होगी। दसम दृष्टि से यहां पर द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च की अधिकता होगी। ऐसा जातक जितना कमाए सारा खर्च कर दे, और ऐसे जातक की साधारण शिक्षा रह जाती है। और कर्क राशि में मंगल नीच राशि में पहले से है, और शनि की भी आ गई, दोनों के अंश भी मिलते जुलते हैं, और उदय अंश के बराबर है। कर्क राशि में जब मंगल का प्रभाव होगा, शनि का प्रभाव होगा, छाती से संबंधित उसके रोग भी तैयार बैठे रहेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु मेष राशि में है, 9 भाव में है, भाग्य की हानि, लगन को पीड़ित कर रहा है, लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, तो लगन अव्यवस्थित हो गया। लगन में सूर्य भी है, राहु का प्रभाव है, गर्म स्वभाव भी अधिक बन जाता है। सप्तम दृष्टि से पराक्रम को देख रहा है, तो पराक्रम तो हुई, और नौ दृष्टि से शिक्षा संतान को देख रहा है, यहां पर भी कमी आई। दर्शकों, राहु हमारा पितामह है, और शनि देव जो है न्याय के देवता हैं, और सूर्य साक्षात विष्णु के प्रतिनिधि हैं। आप ऐसा मान के सोचिए। और गुरु, देवगुरु बृहस्पति है, ज्ञान के भंडार हैं। धनु राशि तो पंचम भाव में हुई, लेकिन गुरु जी ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया, और सूर्य देव ने भी अपना हाथ पीछे कर लिया, और शनि जो न्याय के देवता है उन्होंने भी पीछे कर लिया, और शनि देव और राहु जी ने मिलकर के ध्वंस कर दिया। राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि है, शनि न्याय का देवता है। जब हमारे पूर्व जन्म में और कर्मों के साथ साथ भी कारक कर्म पूर्वजों से निमित्त नहीं होंगे, तो कुंडली शापित हो जाती है। ऐसी कुंडली शापित हो गई, और पूर्व जन्म में भी कुछ नहीं किया, 5-5 पीढ़ी तक मैंने देखा है। जब पितरों का आक्रोश बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है, अब भटकाव पर छोड़ देते हैं। तो न्याय का देवता ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, और जो राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि है उनके उससे, और सूर्य भगवान जो साक्षात विष्णु के हैं उन्होंने भी आंखें बंद कर ली। भाई, मैंने आपको कई बार कुंडलियों में बताया है, वीडियो में बताया है, सबसे पहले आपके पितृदेव हैं, उसके बाद आपके कुल देवता है, उसके बाद आप चाहे किसी की भी आराधना करते रहिए, लेकिन 2 आराधनाएं आप उनको रोक नहीं सकते। आपने कुल की मर्यादा के अनुसार से जो आपका है उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो इस कुंडली में बुध भी खर्चीला बन गया। बुध कुल देवता का प्रतिनिधि है, मंगल ग्रामीण देवता का प्रतिनिधि है, सूर्य विष्णु भगवान का प्रतिनिधि है, शनिदेव न्याय का प्रतिनिधि है, राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि है, गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के भंडार है, तथास्तु कहने वाले हैं, वो भी अशुभ स्थान पर चले गए, तो भटकाव वाली स्थिति आई गई, कहां से होगा। अब बात है केतु की। केतु दर्शकों पराक्रमी तो बनाएगा, पंचम दृष्टि यहां पर आ रही है, जीवन साथी से विचार विमर्श नहीं होगा, भाग्य की हानि होगी, और उतार चढ़ाव भी होंगे। ये स्थिति इस जातक की रही। लग्नेश कैसे निर्धारित होता है, मैंने आपको बताया। पूर्व का धर्म त्रिकोण में
पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव आते हैं, तीनों भाव पीड़ित है। धर्म त्रिकोण पहला, पांचवा, नवम भाव पूर्व जन्म से सीधा संबंध रहता है, सीधा धर्म का संबंध रहता है, पीड़ित है। लगन लगने इस पर राहु का प्रभाव है, लगन लगने इस पर राहु का प्रभाव है। पंचम भाव पर शनि राहु का प्रभाव है, पंचम भाव पर शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, शिक्षा भी नारायण रहेगी और संतान भी योग नहीं मिलेगी। नवम भाव पर शनि राहु केतु का प्रभाव है, नवम भाव पर शनि राहु केतु का प्रभाव है। भाग्य की आशा नहीं, भाग्य भी पीड़ित हो गया। तो पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे थे, जो पाप कर्म थे उसके हिसाब से हमारा भाग्य बिगड़ गया, तो भाग्य हो गया। जातक भी पीड़ित है, जातक स्वयं पीड़ित है, क्यों? लग्नेश और लगन स्वयं का प्रतिनिधि कर रहा। और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, जीवन साथी भी तीर्थ भाव में जाकर के राहु केतु से पीड़ित हो गए। शनि महाराज शापित योग बन गए। और दर्शकों, मैंने हमेशा भी बताया है, अगर सप्तम भाव तीर्थ भाव में पीड़ित हो तो जातक का नरक तुल्य जीवन बन जाता है, और ऐसे जातक की पत्नी का चरित्र बल भी थोड़ा सा कमजोर होने के चांस हो जाते हैं। वो परिस्थिति के आधार पर है। मैंने आज जो एक जातक भटका हो रहा है उसकी कुंडली का विश्लेषण किया। शुक्र की महादशा चल रही 23/2/2007 से 3/2/37 तक पुनर्वसु नक्षत्र में। तो कहां से होगा? जब लगन पीड़ित हो गया, लगन को सपोर्ट करने वाले पंचम भाव पंचमेश गया, नवम भाव नवमेश गया, तो कहां से होगा? ग्रहों की स्थिति ऐसी बन गई, पूर्व जन्म के कर्मों का फल। अब विचार करते हैं, जैसा कि कोई भी जातक आता है तो अपने कर्म का फल लेके आता है। बिना नारायण बलि श्राद्ध किए हुए शापित योग दूर नहीं होगा, शापित नहीं होगा। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है, पंचम और लगन पर दृष्टि है। नारायण बलि के साथ नाग बलि श्राद्ध करना पड़ेगा। ये जातक बोलते हैं गुरु जी हमने बहुत उपाय कर लिया, लेकिन जो उपाय चाहिए वो तो नहीं किया। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित तो नारायण बलि श्राद्ध से होगा। संतान शिक्षा के लिए शापित दो निकालना पड़ेगा, नागबली करनी पड़ेगी। और जातकों, दर्शकों, अपने कर्म, कारत्व कर्म उसको करने पड़ेंगे। कुल देवता से प्रति, ग्रामीण देवता से प्रति, लगन से प्रति, पंचम भाव। तो जाकर के जब तक कर्म नहीं करोगे कोई फल नहीं मिलेगा। और सूर्य का रत्न धारण करना पड़ेगा। और ऐसा जातक भाग्यवती लॉकेट पहन सकता है, सूर्य का, गुरु का, मंगल का लगन में धारण कर सकता है, लेकिन वो तब फायदा देगा जब आप इनका दोष निवारण कर देंगे। और जो मेरे दर्शक, आपके बच्चे जो ऐसे योग लेकर के अभावित हैं, तो दोष निकाल करके कुंभ विवाह करें। लड़की है तो कुंभ विवाह करें, लड़का है तो अर्क विवाह करें, और फिर योग जीवन साथी से विवाह करें। आपका जीवन बदले तो नहीं, सुधर जरूर जाएगा और आपकी राह आसान हो जाएगी। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है। कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपका राह आसान करता है। ऋषि ज्योतिष आपकी कुंडली में जो परेशानी आ रही है, उनका जो ग्रह परेशान करे, उनका आपका मार्गदर्शन करके आपकी राह आसान करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने के लिए। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक मेरे दर्शक उसका फायदा उठा सके और मेरा भी मन अच्छा हो। मैं वास्तु कुंडलियां बनाता रहूं और आपके कमेंट्स मेरी ज्ञान वृद्धि के लिए अवश्य लाभदायक होंगे। धन्यवाद।